एमपी एजुकेशन सुपौल 94 में आपका स्वागत है। एमपी एजुकेशन सुपौल 94 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट के लिए जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, तो उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैन धर्म के बारे में पूछते हैं। ये जैन धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। हर बार लगभग इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि जैन धर्म के संस्थापक के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे, परंतु महावीर के पूर्व ही जैन धर्म के रूपों का विकास हो चुका था। इतिहास के अध्ययन के उपरांत जैन धर्म के 23 तीर्थंकर अर्थात प्रबल समर्थक महावीर से पहले हो चुका था। इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें थे वर्धमान महावीर। तो चलिए अब वर्धमान महावीर का जीवनी के बारे में जानते हैं। तो महावीर का परिचय और जीवनी। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। इसका वास्तविक नाम वर्धमान था। उसका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली के निकट हुआ, कुंडल ग्राम में हुआ था। उसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पर सिद्धार्थ जैसे ही आया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, तो उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इसमें वर्धमान महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, जो एक राजा थे, और माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रबल प्रधान चेटक के पुत्री थे। वह सुखी संपन्न परिवार में जन्म लिए थे। सुखी संपन्न परिवार में जन्म लिए थे। उसकी शिक्षा भी उच्च स्तर से मिली थी। वर्धमान की शादी युवा अवस्था में राजकुमारी यशोदा से हुआ, जिससे प्रियदर्शनी नामक एक पुत्री हुई। वर्धमान एक चिंतनशील व्यक्ति थे। वे हर वक्त कष्टों से मुक्त होना चाहते थे। कष्टों से मुक्त होने का उपाय सोचते रहते थे, ढूंढते रहते थे। इस क्रम में वह 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर ज्ञान की खोज में सन्यासी बनकर निकल पड़े। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे घूम कर अपनी शिक्षाएं देने लगे। उनका पहला उपदेश राजगीर में हुआ। इसके
कुछ ही दिनों के बाद उसके विचारों का हजारों समर्थक बन गए। उसके समर्थक जैन कहलाते थे। वर्धमान के द्वारा किए गए असहनीय कार्य के कारण उसे महावीर का उपाधि मिला। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व पावापुरी जिला नालंदा बिहार में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका जन्म और मृत्यु, इसके पिता का नाम, इसकी माता का नाम, इसकी पुत्री, ये सभी बहुत ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को भी ध्यान में रखें। वर्धमान महावीर की शिक्षाएं। चलिए अब शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। महावीर ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की थी, बल्कि पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए सिद्धांत में संशोधन लाया और उसमें ब्रह्मचर्य पालन को जोड़ दिया और बताया कि दुख का कारण लोभ और भय है। इस पर विजय प्राप्त करने के बाद मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। महावीर जन्म और मृत्यु के कारण कर्म को भी मानते थे और उसका मानना था कि उसके जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए त्याग, तपस्या और सदाचार आवश्यक है। इस तरह से महावीर निर्वाण प्राप्त करने के लिए 5 महापर्व का सिद्धांत दिया, जो निम्नलिखित है। तो पहला है सत्य और दूसरा है अहिंसा और तीसरा अपरिग्रह और चौथा है असत्य और 5वां ब्रह्मचर्य। नोट: महावीर के अनुसार पापों से बचने के लिए निम्नलिखित 3 नियम का पालन करना जरूरी है, जो त्रिरत्न कहलाते हैं। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। उपर्युक्त वर्ण के अतिरिक्त महावीर ने अपने शिष्यों को 18 पापों जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट इत्यादि से बचने की शिक्षा दी। तो इस तरह से आज वर्धमान महावीर के बारे में जानकारी दिए, जैन धर्म का जानकारी दिए। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा गौतम बुद्ध का जानकारी देंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं।